अब सरकार से सवाल ये, क्या इन पर और इनके सहयोगियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा या फिर सरकार खुद इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देती है? मुंबई पुलिस को कायदे से इसकी तशरीफ लाल करनी चाहिए। ये देशद्रोही और इसके मास्टर सबसे बड़े गद्दार हैं। क्या हमारे जवानों को शहीद करने का ये प्लान था? मित्रों से लेकर मोटा भाई तक इस स्कैम में शामिल हैं। मुंबई जगत के सितारों की व्हाट्सएप चैट निकालकर देश को बताने वाले संपादक अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद पूरी भाजपा सरकार नंगी हो चुकी है। मित्रों से लेकर मोटा भाई तक इस स्कैम में शामिल हैं। सुपारी किलर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि सरकार को बालाकोट हमले की 4 दिन पहले से जानकारी थी। लेकिन सरकार से सवाल ये कि जब सरकार को 4 दिन पहले ही बालाकोट हमले का पता था तो उसे रोका क्यों नहीं? क्या हमारे जवानों को शहीद करने का यह प्लान था? मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी की 512 पेज की जो व्हाट्सएप चैट पकड़ी है, उसके कुछ मुख्य अंश ये हैं। नंबर 1, देशद्रोही अर्नब गोस्वामी को बालाकोट हमले की जानकारी पहले से थी। नंबर 2, उसे ये भी मालूम था कि लोकसभा चुनाव में मोदी की एक तरफा जीत होगी। नंबर 3, पीएमओ, गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय में उसका अच्छा खासा दखल है। नंबर 4, प्रकाश जावड़ेकर किसी काम का नहीं है। रजत शर्मा मूर्ख है, हालांकि यह कोई नई जानकारी नहीं है। नंबर 6, टाइम्स नाउ की नाविका कुमार कचरा है। 512 पन्नों की व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है, आप में से जो पढ़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकता है। ये देशद्रोही और इसके मास्टर सबसे बड़े गद्दार हैं। मुंबई पुलिस को कायदे से इसकी तशरीफ लाल करनी चाहिए ताकि बालाकोट स्ट्राइक के पीछे जो चुनावी खेल था खुलकर सामने आए। और यही गद्दार देशद्रोही लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं। याद रखिए, जो अपने देश के जवानों किसानों का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। पूछता है भारत से पढ़ता है भारत तक का सफ़र तय कर लिया है बिकाऊ पत्तलकार ने। और बताओ कहाँ हो अर्नब? चैट पर डिबेट नहीं करोगे? तुम्हें तो दूसरों की चैट पर डिबेट करने का बड़ा शौक है। And I have a WhatsApp chat detail with me of 2 top Bollywood actresses. Weed, hash, mal and much more chats of 2 actresses, top actresses with Jaya Sai has exposed the drug rod. साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम वो हम नहीं करते। अब अपनी बारी आई तो चुप्पी साध गए। बालाकोट हमले की पूरी जानकारी अर्नब को पहले से थी और उसे ये भी पता था बिग मैन यानी कि मित्रों को चुनाव में बड़ा फायदा होना तय है। इसका साफ मतलब है ये हमला चुनाव जीतने की मंशा से प्री प्लान हमला था। अब सरकार से सवाल ये, क्या इन पर और इनके सहयोगियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा या फिर सरकार खुद इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देती है? सआदत हसन मंटो ने एक बार कहा था कि कोठे की तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही कॉलम में आते हैं, लेकिन इनमें तवायफ की इज्जत ज़्यादा होती है। व्हाट्सएप चैट ने अर्नब की पैंट खोल उसे नंगा कर दिया है, उसके दोहरे चरित्र और देशद्रोही मानसिकता को उजागर कर दिया। देश में नफरत फैलाने वाला अर्नब निकला सेना विरोधी। किसी समय राज ठाकरे ने कहा था अजीत डोभाल को उल्टा लटकाओ, पुलवामा का सारा सच बताएगा। तो अब गद्दार अर्नब गोस्वामी को उल्टा लटकाकर पूछता है भारत कार्यक्रम मुकम्मल करना चाहिए। बालाकोट के संदर्भ में अर्नब गोस्वामी की चैट बताती है कि सब कुछ फिक्स था, यानी कि चुनाव जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। गोधरा, गुजरात, पुलवामा, बालाकोट सारे कांडों का सबूत है अर्नब। जिस तरह अर्नब के व्हाट्सएप चैट में पुलवामा अटैक का जिक्र हुआ है, अगर ये जिक्र किसी आम आदमी के व्हाट्सएप चैट में हुआ होता तो अब तक मीडिया उसे देशद्रोही, आतंकवादी घोषित कर चुका होता और कथित देशभक्तों का खून खौल गया होता। वे लोग उसके घर और ऑफिस का घेराव कर जान लेने पे आमादा हो गए होते। कमाल तो ये है कि देश की सबसे निकम्मी विपक्ष खामोश है, जैसे सांप ने सूंघ लिया हो। अब सरकार से सवाल ये कि सरकार के कंट्रोल में मीडिया है या मीडिया के कंट्रोल में सरकार? पूछता है भारत, अर्नब के व्हाट्सएप चैट पर किसी भी न्यूज़ चैनल पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? दीपिका के व्हाट्सएप चैट पर विजुअल के साथ डिबेट हो रही थी। सरकार के चुनाव जीतने का नशा ये बता रहा है कि देश की सुरक्षा जाए भाड़ में, पत्रकार तो अर्नब ही रहेगा। बोलिए सरकारें बस इतना ही। इसी तरह बेबाक अंदाज में सरकार से सवाल पूछने के लिए देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।